दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 85 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि सभी तरह के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वाले वीडियो में सबसे पहला सवाल है, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है। दोस्तों सबसे ज़्यादा वन जो है यह मध्य प्रदेश में है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1945 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1945 में हुआ था संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत देश का जो राष्ट्रीय खेल है इनमें से हो जाएगा हॉकी का खेल। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन सी, एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो विश्व का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर जो है यह चीता है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, चीता, जो कि विश्व का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव कौन सा है। तो सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव जो है यह व्हेल है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, व्हेल मछली, जो कि सबसे बड़ी समुद्री जीव है। देखिए अगला सवाल, कौन सा पक्षी सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो सबसे ऊंचाई तक उड़ सकने वाला पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा गिद्ध। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, गिद्ध, जो कि सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है। देखिए अगला सवाल, कौन सा जीव बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित इनमें से रह सकता है ऊँट। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊँट, जो कि बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है। तो विश्व का सबसे जहरीला सांप जो है इनमें से हो जाएगा ब्लैक माम्बा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्लैक माम्बा, जो कि विश्व का सबसे जहरीला सांप है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में टोटल 8 मिनट का समय लेता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का फुल फॉर्म या फिर पूरा नाम जो है यह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस जो है यह ऑक्सीजन गैस है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों जो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 में। देखिए अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल जो थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे। देखिए अगला सवाल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व युद्ध 2 कब समाप्त हुआ था। तो दूसरा विश्व युद्ध जो है यह समाप्त हुआ था 1945 में। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1945 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है यह ग्रीनलैंड है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाली स्थान जो है यह मासिन राम है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, मासिन राम, जो कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत जो है यह माउंट एवरेस्ट है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है।
तो लाल ग्रह के नाम से इनमें से जानते हैं मंगल ग्रह को, तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह, जो कि लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी दीवार जो है यह चीन की महान दीवार है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए चीन की दीवार, जो कि विश्व की सबसे लंबी दीवार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब के आविष्कारक जो है इनमें से बताएंगे थॉमस एडिसन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी थॉमस एडिसन, जो कि बल्ब का आविष्कारक है। देखिए अगला सवाल, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक जो है इनमें से कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, जो कि कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, बिजली की खोज किसने की थी? तो बिजली के खोजकर्ता जो है इनमें से बताएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि बिजली के खोजकर्ता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 किस देश ने लॉन्च किया था? तो सबसे पहला जो उपग्रह स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया था, इसको करने वाला था सोवियत संघ, जो कि वर्तमान का रूस। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज करने वाले जो हैं इनमें से बताएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि पेनिसिलिन की खोज किए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? भारत ने पहला विश्व कप जो है यह जीता था 1983 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 1983 में जो है सबसे पहले भारत ने जो है क्रिकेट में विश्व कप जीता था। देखिए अगला सवाल, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है यह हुआ था ग्रीस में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रीस में इसकी शुरुआत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर जो है इनमें से कहलाते हैं मेजर ध्यानचंद। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में भारत के कप्तान कौन थे? तो T20 क्रिकेट विश्व कप में 2007 में जो कप्तान थे इनमें से बताएंगे महेंद्र सिंह धोनी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो फीफा विश्व कप जो है यह टोटल 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत की रचना करने वाले जो हैं इनमें से बताएंगे वेद व्यास। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी वेद व्यास, जो कि महाभारत के रचयिता हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत जो है इनमें से बताएगा वंदे मातरम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र के रचयिता जो हैं इनमें से बताएंगे विष्णु शर्मा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, जो कि पंचतंत्र के रचयिता हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में कौन सा चिन्ह होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में जो चिन्ह है यह अशोक चक्र है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी चक्र सही जवाब रहेगा। देखिए अगला सवाल, रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण के रचयिता जो हैं इनमें से बताएंगे वाल्मीकि। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी वाल्मीकि। देखिए अगला सवाल, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य के आविष्कारक जो हैं इनमें से बताएंगे आर्यभट्ट। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। देखिए अगला सवाल, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है यह टोटल 180 डिग्री होता है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 180 डिग्री। देखिए अगला सवाल, किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर क्या होगा? तो किसी भी संख्या को शून्य से अगर भाग देते हैं तो यह अनंत होगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, पाइथागोरस प्रमेय किससे संबंधित है? दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय जो है यह संबंधित है त्रिभुज से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी त्रिभुज से। देखिए अगला सवाल, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1 लीटर में मिलीलीटर की संख्या जो है टोटल 1000 होती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 1000। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था?
जो सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे, इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे? दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने में टोटल समय जो है लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में सीटों की संख्या जो है टोटल 543 है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 543। चलिए अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है टोटल होती है 6 वर्ष का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 6 वर्ष का। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था यह हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल, पहला मानव जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था। तो वह सबसे पहले इंसान जो कि चंद्रमा पर कदम रखे थे, इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीकी में जो ग्रह है, इनमें से हो जाएगा बुध ग्रह। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। देखिए अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना जो है हुआ था 1969 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1969 में। देखिए अगला सवाल, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सबसे पहले भारत के अंतरिक्ष यात्री जो कि अंतरिक्ष में गए थे, तो इनमें से हो जाएंगे राकेश शर्मा। सही जवाब है ऑप्शन सी राकेश शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में कितनी कम है? तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की बात करें तो यह पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 1/6। देखिए अगला सवाल, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण से होती है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होने का जो कारण है, इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? तो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन को। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 22 अप्रैल, जो कि विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए अगला सवाल, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन सा है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाली जो वृक्ष है, इनमें से हो जाएगा पीपल का वृक्ष। सही जवाब है ऑप्शन ए पीपल का वृक्ष। देखिए अगला सवाल, किस गैस को लाइफ गैस कहा जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो लाइफ गैस जो है इनमें से कहते हैं ऑक्सीजन गैस को। सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं 5 जून के दिन को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए 5 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुद्रा कौन सी है? डॉलर, रुपया, यूरो या फिर दिनार? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी रुपया, जो कि भारत की मुद्रा है। देखिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935 में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ था? तो जीएसटी जो है यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है यह 1 जुलाई 2017 के दिन लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 2014 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 2014 में। देखिए अगला सवाल, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा H2O, जो कि बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को इनमें से कहेंगे CPU। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी CPU, जो कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं। देखिए अगला सवाल, ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग जो है इनमें से करते हैं डाटा ट्रांसफ़र के लिए। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी डाटा ट्रांसफ़र के लिए ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी या फिर लाला लाजपत राय? तो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति जो हैं इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो
तो जय जवान जय किसान नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस, जो कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? युवा दिवस, शिक्षक दिवस, विज्ञान दिवस या फिर किसान दिवस के रूप में? तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस जो है यह मनाते हैं युवा दिवस के रूप में। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है यह हुआ था महाराष्ट्र में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? तो भवानी मंदिर नामक पुस्तक को प्रकाशित करने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे वीरेंद्र कुमार घोष। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, वीरेंद्र कुमार घोष, जो कि भवानी मंदिर नामक पुस्तक को प्रकाशित किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई भवानी मंदिर पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई थी? तो यह प्रकाशित हुआ था सन 1905 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1905 में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे एम.एन. रॉय। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, एम.एन. रॉय, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन करता है। देखिए अगला सवाल, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत इनमें से हो जाएंगे शेख सलीम चिश्ती। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, शेख सलीम चिश्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण करवाने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहजहां, जो कि मयूर सिंहासन का निर्माण करवाए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, किसके द्वारा गांधी जी के विचार पुस्तिका लिखी गई थी? दोस्तों गांधी जी के विचार पुस्तिका लिखने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे विनोबा भावे। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, विनोबा भावे, जो कि गांधी जी के विचार पुस्तक के लेखक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापनाकर्ता जो है इनमें से हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत जो है इनमें से हो जाएगा वंदे मातरम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। देखिए अगला सवाल, भारत में विंध्याचल पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो विंध्याचल पर्वत की बात करें तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। देखिए अगला सवाल, किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग या जॉन वॉन न्यूमैन को या स्टीव जॉब्स? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करने हैं। टोटल इस वीडियो में 85 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।